नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो माननीय चेयरमैन हमारे भोपाल सिंह खत्री जी, उनका इंटरव्यू आज दो न्यूज़पेपर्स में आया है। कि ये दैनिक भास्कर के अंदर आया है और एक आपका दैनिक सवेरा के अंदर आया है। तो जो एक कल PDF वायरल हो रही थी जिसमें बहुत सारे आपके कमेंट भी आ रहे थे रियल है फेक है। मैंने हालांकि शाम को ही बता दिया था भी PDF रियल है और ये जो आपका स्कोर है 95 में से है। और अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जुड़कर बनेगी। जितने भी प्रोविजनल पास हैं उनसे या जिनके भी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए लिंक एक्टिव होगा। लिंक पर जाकर आप सब कुछ सही कर देंगे तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको अपना जो रैंक है वो पता लग सकता है। और जो कॉमन ग्रुप है +2 लेवल का जो ग्रुप है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप है, अगर आपका स्कोर 68+ है तो ही आप उसके लिए तैयारी करें, अदरवाइज़ आप अपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। या फिर आपके पास एक रास्ता हो रहा है कि आप CET को क्वालिफाई करने के लिए मुहिम चलाएं, ठीक है। और जो टेक्निकल पोस्ट हैं, किसी डिप्लोमा डिग्री से संबंधित पोस्ट हैं या फिर आपकी कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा मांगा जा रहा है टेक के, तो वहाँ पर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है या फायर का डिप्लोमा है, कोई IT का डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, कोई BTech वगैरह स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, हेल्थ के स्टाफ नर्स, MPSW है, ANM है, इस प्रकार के डिप्लोमे हैं, तो आप अगर क्वालिफाई कर लिया तो NF है आपकी वहाँ पर कॉल आएगी। तो CET अब दस्तावेज अपलोड कराने के लिए खुलेगा पोर्टल। टॉप 10 में 6 बेटियां, सामान्य श्रेणी के 2203 अभ्यर्थियों के 70% से ऊपर अंक। ये 70% से ऊपर अंक 95 में से हैं, लेकिन जो अभी 68 पे है, जो 65 पे भी है, और अगर उसके सोशो इकोनॉमी के 5 जुड़ जाते तो वो भी 70 या 70 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। अनुसूचित जाति के 70 से 81.39% अंकों के महज 183 कैंडिडेट, BCA में 626, BCB में 768 कैंडिडेट के बीच होगी प्रतिस्पर्धा। तो ये विभिन्न कैटेगरी का स्कोर है। सामान्य में 2203 बताए जा रहे हैं, जो कि संख्या बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। 60 से 69.74 के बीच 16,194, 50 से 59.69 के बीच 39,709, 38 से 49.87 के बीच 14,223 हैं कैंडिडेट। ये मैं सामान्य श्रेणी के आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से SC, BC, BWC ये कल भी मैंने बताया था। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले 3,57,562 कैंडिडेट का स्कोर तैयार किया गया। टॉप 10 में 6 बेटियां हैं। सामान्य श्रेणी में 70% से ज़्यादा अंक लेने वालों की संख्या 2203 है, जबकि SC अनुसूचित जाति में 183, BCA में 626, BCB में 768, EWS में 1208 कैंडिडेट शामिल हैं, ठीक है। और अब जो आपका कट ऑफ बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी या फिर टायर 2 के लिए 4 टाइम जो बोला जा रहा है वो कैट वाइज बुलाएंगे या ओवरऑल मेरिट के हिसाब से बनाएंगे। यानी कि रिजर्व कैटेगरी का अगर कोई जनरल में जाता है तो उसको जनरल में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे वो समय बताएगा। होता ये है कि SSC वगैरह का कोई एग्ज़ाम है जिसमें 2-2 टायर हो, जैसे CGL भी, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो उसको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए उसको क्या है क्वालिफाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या मेथड अपनाया जाता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। इसके बाद अंतिम उसके बाद क्या है, इसमें मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। अब क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट में से उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा जिसके सामाजिक आर्थिक अंक उनके दावे किए हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फिर इनकी जांच होगी। उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर कैटेगरी वाइज पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए चमन ग्रुप बनाए गए। करीब 42,000 पदों के लिए भर्ती होगी। जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी, उनका कहना है कि भाई इस वक्त हमारे पास कैंडिडेट की संख्या 3.5 लाख है। जितने भी कैंडिडेट ने फार्म भरते समय अतिरिक्त अंकों के लिए आवेदन किया था उनसे पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए कहा जाएगा। फिर इनके डॉक्यूमेंट की जांच होगी, उसके बाद मेरिट तैयार होगी, ठीक है। तो अभी पूरा प्रोसेस होने में ये सारा जो है करेक्शन होने में, आपके रैंक जारी होने में फरवरी का पूरा महीना लग सकता है। और जो आपका सेकंड एग्जाम होना, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, वो अप्रैल में आपका हो सकता है। फर्स्ट वीक अप्रैल से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। और ग्रुप D के लिए बोला जा रहा है पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा 1 वीक के लिए या 15 दिन के लिए। और सारी करेक्शन होने के बाद जो टायर 2 का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसके लिए पोर्टल आपका खुला जाएगा 1 महीने के लिए। और जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया सभी उसमें जो है अपने ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि भी जो कैंडिडेट टॉप 10 में थे अकॉर्डिंग टू मेरिट, उनको चेयरमैन साहब ने खुद फ़ोन करके बातचीत करके उनको बधाई भी दी है, ठीक है। काबिल गौर है कि CET के लिए, जैसे मैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और ग्रुप D के लिए नए सिरे से पोर्टल खुलेगा, 1 वीक का टाइम दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। जिन्होंने पहले कराया है वो करेक्शन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं कराया वो दोबारा करा सकते हैं। पहले इसमें 10,50,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी। जहाँ तक IT इंस्ट्रक्टर के पेंडिंग रिजल्ट्स का सवाल है वो 31 जैन तक आ सकते हैं। ग्रुप D का मैंने बता दिया।
अब क्या करें, सीटी के लिए जिन 3,57,562 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, उनके दावे के अनुसार रिजल्ट घोषित किया। अब इन सबके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। इन डॉक्यूमेंट की जांच के बाद ही पता चलेगा कितने कैंडिडेट ने सही आवेदन किया, क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनके दावे किए गए अंक घटा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पर 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।